हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर आपका हमारे इस चैनल पर। आज बात करेंगे, एक टॉपिक है जो सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है दुविधा, डिलेमा, यानी चिंताएं हो जाना, परेशान हो जाना चीज़ों को लेकर। तो जीवन में दुविधाएं सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, और भी लोग हैं उनके भी हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इन दुविधाओं से कैसे निपटा जाए, क्या इनका समाधान है। तो पहले तो दोस्तों में ये देखना है कि जो भी दुविधाएं हैं मेरे जीवन में हो, किसी के भी हो, वो दो क्षेत्रों में हो सकती हैं बस, ज़्यादातर। एक तो वो इथिकल एरियाज में हो सकती हैं, जो नैतिक क्षेत्र है, और एक सामान्य जो जर्नल क्षेत्र है, इसमें बहुत से आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं। और इन दोनों ही क्षेत्रों में, ये पर्सनल लेवल पर और प्रोफेशनल लेवल दोनों के साथ हो सकती हैं। अब मुद्दा यह है कि इन चिंताओं से कैसे उबरा जाए, कैसे इस प्रकार की दुविधाओं में मदद ली जाए किसी से। तो दोस्तों, इसमें कई सारे हमारे पास विकल्प हैं जहां हम मदद ले सकते हैं या अपनी चिंताओं को दूर करवा सकते हैं सलाह लेकर। और अंत में चिंताओं या दुविधाओं से निपटने का या भावनात्मक रूप से उनसे लड़ने के लिए जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो है कैथारसिस, अर्थात अपना शुद्धिकरण, भावनात्मक रूप से अपना शुद्धिकरण करवाना, जिसे कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस की बात हम आगे करेंगे और इसको समझेंगे कि हाँ, कैथारसिस एक्चुअल में है क्या। अब हम थोड़ी सी बात ये करेंगे यहाँ पर कि आप दुविधा में हैं, तो आपको जो मदद है, जो सलाह है, वो आपके पेरेंट्स से मिल सकती है। बट इसमें एक शर्त ये है कि पेरेंट्स आपके साथ फ्रेंडली हों। अगर फ्रेंडली नहीं है तो जाहिर सी बात है उस स्तर से आपको आपकी दुविधा का समाधान मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। दूसरा तरीका या दूसरा विकल्प आपके टीचर हो सकते हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं या जिनको आप आइडियल मानते हैं वो हो सकते हैं। और एक तरीका इसमें यह है कि अगर ज़्यादा आपको मानसिक दिक्कत आ रही है, दुविधाओं से इतना परेशान हो गए हैं, इतना प्रेशर हो गया है, तो आप मनोवैज्ञानिक सलाह एक्सपर्ट से ले सकते हैं, काउंसलर से भी सलाह ले सकते हैं अच्छी से। बट ये बात याद रखिएगा, अच्छा काउंसलर वही है जो अच्छा लिसनर है, जो आपकी बातों को अच्छे से सुन सकता है। अब ये तो हो गई इन लोगों की बात जिनसे आप सलाह ले सकते हैं, दुविधाओं को शेयर कर सकते हैं। एक इन सब में अहम, जो आपको इन चीज़ों से निपटने में बहुत अच्छी तरीके से सलाह दे सकता है, सहायता कर सकता है, वो है आपका परम मित्र। जो आपका परम मित्र है दोस्तों, आप उसके सामने अनफिल्टर्ड हैं, यानी वो आपके मूल रूप को जानता है। जो आपके जीवन के व्हाइट और ब्लैक, सफेद और काले पन्ने हैं, वो सब जानता है। तो वो आपकी चीज को बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सकता है। एसोप्स की एक कहानी है, एक कहावत है उसमें। तो कहावत में ये लिखा हुआ है कि मिसफॉर्च्यून टेस्ट द सिंसियरिटी ऑफ फ्रेंड, अर्थात दुर्भाग्य मित्रों की ईमानदारी की परीक्षा लेता है। तो आपके पास एक तरह से अवसर भी है कि जब आप दुविधा में हो तो अपने मित्रों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ भाई, ये समस्या है, ऐसे ऐसे है, तो उससे कैसे निपटा जाए। तो इसमें उसकी भी एक परीक्षा हो ही जाएगी, ऐसा इसमें क्या है। दूसरा एक और चीज है कि मित्र में थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप और आपका मित्र सामान्यतः एक समान एज ग्रुप के होंगे, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी का इशू आ सकता है। आप और आपका मित्र समान मैच्योरिटी हैं, लेकिन यह है कि कई बार कई मित्र ज़्यादा मैच्योरिटी के स्तर के होते हैं। आपको वहाँ से अच्छी और एक वास्तविक सलाह मिल सकती है, क्योंकि उनके साथ आप पूर्ण रूप से अनफिल्टर्ड हैं, वो आपको समझते हैं, जानते हैं। एक और चीज़ यहाँ ऐड करूँगा कि मैच्योर होने की वास्तव में कसौटी एक ये भी है कि जिस चीज़ के लिए 10 वर्ष पहले आप जान दे रहे थे, परेशान थे, आज आप उसी पर हंस पा रहे हैं। तो अगर आपके मित्र का मैच्योरिटी का स्तर इस तरीके का है, तो आप उससे सलाह ले सकते हैं और अपनी दुविधाओं से निपट सकते हैं। और एक बात और सत्य है यहाँ पर दोस्तों, वास्तव में जीवन में सबसे भाग्यशाली वही लोग हैं जिनके पास ऐसे मित्र हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो उन्हें कठिन से कठिन दुविधाओं में सलाह दे सकें, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, और जो भी प्रकार से संभव है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कैथारसिस की, जिसकी स्टार्टिंग में मैंने आपसे चर्चा की थी। एक्चुअल में कैथारसिस क्या है?
तो थोड़ा सा मैं जाऊंगा यहाँ पर साहित्य में। तो साहित्य के माध्यम से एक बात यहाँ पर मैं इसी के साथ ऐड कर रहा हूँ कि ग्रीक साहित्य जो है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में नाटक होते हैं, ऐसे ग्रीक साहित्य में भी नाटक यानी ड्रामा होता है। उस ड्रामे में एक विधा होती है जिसको ट्रेजेडी बोलते हैं। इस विधा के अंतर्गत भावनात्मक शुद्धिकरण या भावनात्मक रूप से सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए, मानसिक दबाव को कम करने के लिए एक शब्द प्रचलित है जिसको बोलते हैं कैथारसिस। हिंदी में इसको विरेचन के नाम से संदर्भित किया जाता है। तो जब व्यक्ति दुविधा में होता है तो उसके शिक्षक, मित्र, मनोचिकित्सक हो या पेरेंट्स हो, ये सब उसका कैथारसिस कर सकते हैं, अर्थात उसको भावनात्मक रूप से सहज महसूस कराने के लिए अपने विचार दे सकते हैं और सलाह दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ चिंतक जैसे इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि ने भी दुविधा से निपटने के लिए अनेक फ्रेमवर्क दिए हैं। यदि संभव हो तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सार ये है यहाँ पर कि जिसके सामने आप जितना ज़्यादा अनफिल्टर्ड है, मूल रूप में है, वही आपके समाधान सही ढंग से दुविधाओं के क्षेत्र में दे पाएगा, जो कि वो आपकी क्षमताओं को और आपकी कमजोरी दोनों को सही प्रकार से समझता है। तो दोस्तों, जब भी दुविधाओं की बात आए तो प्रयास करिए जिन लोगों को मैंने आपको बताया है, मुख्य रूप से मित्र, उनसे सलाह लीजिए। उनको परखने का आपको समय भी मिलेगा और जान भी पाएंगे कि किस प्रकार से एक मैच्योर मित्र आपके लिए उपयोगी हो सकता है, आपके लिए लाभकारी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।